सामने दिख रहा है तो चित्रकूट का राम सैया पर्वत है। अब आप देखिए हम आ गए राम सैया शिला। तो आज हमारे साथ सरदार साहब भी हैं और मुरारी जी भी हैं। चलकर हम आपको राम सैया शिला के दर्शन करवाते हैं। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है राम सैया शिला के दर्शन करने। ये पवित्र शिलाएं हैं। यहाँ प्रभु श्री राम जी और माता जानकी 11.5 वर्ष चित्रकूट में रहकर विश्राम किए थे, रात्रि विश्राम करते थे। पुजारी जी आपकी सेवा में खीर, जय श्री राम, जय प्राकृतिक चावल खीर और छोटी सी भेंट है। जय हो, जय हो। आप इसी तरह भगवान आपको भला करे, इस तरह संतों की सेवा करते रहिए, भगवान आपका बहुत भला करेगा। ज्यादा समय भगवान चित्रकूट में ही लिया है जी जी 11.5 वर्ष तक जी। तो भगवान का ये शयन सैया, जहाँ भगवान अपना इस चित्रकूट में रह करके और यहाँ भगवान अपना एक विश्राम यानी निवास स्थान बनाया, सोने के लिए बनाया है जी। इस जगह का नाम है राम सैया। चित्रकूट में ये जगह है, भरतकूप मार्ग में है। ये माता सीता देखिए इधर सोती थी, एक ही करवट देखिए। और ये राम जी अपना सीधे पीठ से सोते थे, इधर राम जी का है ये। और ये जो बीच में एक लाइन है, ये भगवान के एक धनुष का तीर रखा हुआ है। मर्यादा कहते हैं ना, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो ये उनका विश्राम स्थान राम सैया है। उस साइड में जहाँ देखेंगे बगल में है, भगवान अपना धनुष और बाण वहां रखते थे राम जी अपना, देखिए। तो ये चित्रकूट में एक अद्भुत शिला है, जिसमें भगवान 11.5 वर्ष तक इस शिला में निवास किया है, रात्रि विश्राम किया है। पूरा दिन भगवान अपनी दिनचर्या के लिए कहीं बैठते थे, कहीं पूजा करते थे, कहीं श्रृंगार करते थे, कहीं स्नान करते थे, कहीं दरबार करते थे। लेकिन पूरा दिन घूमने के बाद इस शिला में भगवान प्रतिदिन आकर के राम सैया में विश्राम करते थे। यह है राम सैया चित्रकूट। पुजारी जी हमने सुना है कि जो राम सैया चित्रकूट की तीर्थ यात्रा अधूरी है बिना राम सैया के दर्शन किए। देखिए ये भगवान का वो जगह है कि जहाँ भगवान प्रतिदिन आकर के इस शिला में शयन किया है। तो अगर चित्रकूट कोई भी श्रद्धालु जो भी जहाँ से जो भी आते हैं, तो चित्रकूट राम सैया और कामदगिरि का परिक्रमा नहीं किया है तो ये चित्रकूट अधूरा है। इसलिए जो भी श्रद्धालु आए तो कामदगिरि का परिक्रमा करें और राम सैया का दर्शन करें, तभी चित्रकूट का जो ये 11.5 वर्ष का वनवास का जो समय भगवान ने यहाँ अपने तपस्थली में बिताया है, तो ये अगर राम सैया आ गए हैं, 2 मिनट यहाँ बैठ करके भगवान राम का संकीर्तन करते हैं तो सारी मनोकामना उनकी पूरी होती है। ये है राम सैया का। पुजारी जी हमने सुना है कि ये शिला जो है अंदर से, मतलब अंदर से शिला के अंदर गुफा है। हाँ गुफा थी, उस समय थी जब भगवान राम आए थे। तो ये शिला जब भगवान राम आए थे तो ये एक यहाँ संत रहते थे। उस समय भगवान के आने से पहले, भगवान के आने से संत यहाँ निवास करते थे। तो भगवान जैसे यहाँ आए तो भगवान ने कहा प्रभु हमको यहाँ विश्राम करना है। तो संत ने कहा कि प्रभु आप यहाँ कैसे सो सकते हैं, कठोर शिला है, पत्थर की है, और यहाँ तो कोई ऐसी जगह नहीं कि मैं आपको कोई जगह दे दूं कि आप यहाँ आराम कर लें। तो भगवान ने कहा कि आपकी आज्ञा हो जाएगी तो हम इसी पत्थर में ही सो जाएंगे। तो उस शिला ने इस पत्थर से याचना किया है कि जितनी भी मैं जब से अब तक की जो भी पुण्य अर्जित किया हूँ, जो मेरा फल है, सारी आप ले लो। लेकिन भगवान की जब इसमें सोए तब आप एकदम मोम की तरह डंलप के गद्दे जैसे आप बन जाइए। तो ये शिला जब भगवान सोए हैं तो ये अपने आप एकदम मोम की तरह हो गई है, आज वो निशान है। तो अब संत रहे, अब यहाँ इस शिला में जो भी उनके बाद आने के बाद जो भी संत यहाँ आए हैं, उन्होंने इस शिला को बंद करा दिया है, पत्थर लगा करके उसको ढक दिया गया है। तो ये शिला बंद हो गई। इसी तरह भगवान आप सबको संतों को खिलाते रहिए। जय सिया राम, जय सिया राम।
तो आप देख लो, ऐसा कुछ बूढ़े महात्मा जी की कुटिया का दृश्य है। देखिए सामने यहाँ बट वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ विराजमान है और ये महाराज जी की झोपड़ी है पुरानी वाली। तो देखिए सामने शिलाएं रखी हुई हैं दो, एक शिला यह भी है जिनमें राम नाम लिखा हुआ है और ये दो शिलाएं हैं। महाराज जी, आपके दांत तो है नहीं, आपकी सेवा में प्राकृतिक चावल की खीर। जय हो। और महाराज जी, आपकी सेवा में एक बंडल बिस्किट। जी पेठा खा लेते हैं? जी खा लेंगे और खाते हैं। कैसे खाते हैं? कैसे खाते हैं? तोड़ तोड़ के हाथों से धीरे धीरे खा लेते हैं, है ना, मसल के। हाँ। लीजिए, आपकी सेवा में। जय हो ठाकुर जी महाराज, जय हो। और महाराज जी, छोटी सी भेंट। जय हो। जय हो। और बड़े महाराज कहाँ गए? वो तो प्रभु उनका 24 अप्रैल को देहांत हो गया, चले गए स्वर्गवास, स्वर्गलोक को। अच्छा जी। तो अब आप अकेले रहते हैं यहाँ? जी मैं अकेला रहता हूँ यहाँ। ऐसे कोई भक्त संत आ गया तो उन्हीं की सेवा किया, बनाया, खिलाया, खाया, बस हो गया, अकेला रहता हूँ। और हम इधर से भी आपको घुमाकर दिखाई दे रहे हैं। देखिए रामसैया है। जी जी, ये रामसैया है सामने, जहां आप दर्शन करवाए थे अभी आपको। ये लक्ष्मण शिला है, यहाँ लक्ष्मण जी विश्राम करते थे। और ऐसा कुछ महात्मा जी की कुटिया का दृश्य है। ये महाराज जी का कमरा है, लेकिन अब दोनों बूढ़े महात्मा स्वर्ग सिधार गए हैं। अब एक और नए बाबा रहते हैं यहाँ। अब वो महात्मा जी रहने गए, राम आश्रय दास जी भी और पहलवान दास जी भी। और देखिए हम कुटिया के भी आपको दर्शन करवा रहे हैं। ये फोल्डिंग पलंग, पंखा, लाइट सब लगा हुआ है, लेकिन अब महात्मा नहीं रह गए। दोनों महात्मा जी का शरीर छूट चुका है। और देखिए महाराज जी का ये किचन है, बर्तन धोने की जगह है। सामने ग्राम पंचायत का गौशाला है संग्रामपुर का। और देखिए कितना रमणीक है, लेकिन सुनकर बहुत दुख हुआ कि अब महात्मा नहीं रह गए हमारे। कितना सुंदर और मनोरम दृश्य है। देखिए पर्वत में हरे हरे पेड़ हैं। सरदार साहब जाइए, आप इनका डंडा पकड़ लीजिए। डंडा पकड़ लेंगे तो इनको लगवान मत लेना। आ जाओ आ जाओ, आराम से ऐसे पत्थर हटा दीजिए। तो देखिए अब हमारे महात्मा जी आ गए। आइए आइए। हाँ हाँ, हाथ को पकड़ो, ऊपर हाथ करो। सुनीता, ये तुम भी पकड़ो, खाना शुरू करो, खाओ। बाबा जी, हाँ, हाथ पकड़िए। thầy ăn thao xong thì họ làm được tí rồi nhá. ठीक है, मुंह धो, पानी पियो, पानी मुंह धो। आटा पकड़िए। और बाबा जी ये आपके लिए अरहर की दाल, और बाबा जी ये सरसों का तेल, और बाबा जी ये 2 पैकेट नमकीन आपके लिए, और बाबा जी ये छोटी सी भेंट है। ये आटा पकड़ो, और सुनीता ये अरहर की दाल ये नीचे रख दो, भी बोरी में भर देंगे। और सुनीता ये पैकेट नमकीन ये भी ले लो, रख लो नीचे, भी भर देंगे बोरी में। और सुनीता ये सरसों का तेल, और ये पैसे ले लो, तुम्हारे काम आएंगे।
मैं कह रही थी भैया जी कि 4 महीने के लिए हमको कमरा दे दीजिएगा बरसात के लिए, जैसे हम शाम को सुबह चले जाया करेंगे, शाम को यहीं आ जाया करेंगे, यही बोल रहे हैं। अच्छा, तो वहाँ भीगती रहती हो क्या? हाँ हाँ भैया जी, हम भीगते रहते हैं, हमारा सामान भी भीग जाता भैया जी। सुनीता, ये रोटी खा लो और ऊपर हाथ उठाओ। आटा आटा दाल तो आपके पास अभी रखा है ना? आटा दाल हमारे पास रखा भैया जी। हाँ और इतना तेज गर्मी पड़ रही थी, हाँ तो हमने भी जो है सोचा कि भैया जी के पास चले जाए तो हमको शक्कर मिल जाएगी हाँ और पुदीना की शीशी मिल जाएगी, तो डा डा करके शाम सुबह बढ़िया शरबत पियेंगे तो आत्मा ठंडी होगी, तो परमात्मा भी खुश रहेगी, हम भी खुश रहेंगे। जब आत्मा हमारी खुश रहेगी तो और हम लोग अपने भैया जी के लिए और भगवान सीताराम जी का भजन करेंगे खुशी से, तो हमें और अच्छा होगा। जी। तो महाराज जी, आपका आदेश हुआ था ये आपके लिए 4 पैकेट नमकीन, ये 2 सिल तो दे दीजिएगा। दे देंगे। हाँ, ये हमारी बहन नहीं आ पाई, हाँ तब ये पकड़ लो बाबा जी, और ये आपके लिए दाल है बाबा जी। जय हो, जय राम। ये दाल और ले लीजिए बाबा जी। जय हो भैया जी, जय हो। और आपने 2 किलो शक्कर बोला था, जय हो भैया। ये 2 किलो शक्कर बाबा जी। जय हो। और ये पुदीना जय हो, जय हो पुदीना। बाबा जी, ये सरसों का तेल। जय हो। ये आपने कहा था साबुन। हाँ बस 2 ही की जरूरत है, इतना ही चाहिए जितना जरूरत है। जी जी, ये निरमा है बाबा जी। कपड़ा धुलने के लिए। जय हो। अब बाबा जी, अब आप ऑटो में बैठ कर जाना, पैसे भी लो, हाथ बढ़ाइए। जय हो। देखिए भैया जी, हम लोगों को अभी मेरे पास पैसा नहीं था तो मैंने 10 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ, जिसमें हमने 7 बजे वहां से चले थे और यहाँ आपके पास वही 11:15 बजे हम आ पाए हैं। इतना धूप था कि पसीना में हम भीग जाते थे ना आते आते रास्ता में। इस बार आपने पैसा दे दिया तो वाहन से निकल जाएंगे ऑटो से, तो जल्दी पहुंच जाएंगे हम लोग। जय हो भैया। देखिए, भगवान का भजन करना और भगवान की भक्ति ही करना जीवन का ये सार है। जो मनुष्य भगवान से भावना रखता है, प्रभु से भावना रखते हैं, और यदि आपको समय नहीं मिलता कि ये जंजाल में ग्रस्तकार ऐसा होता है कि भगवान के भजन की ओर नहीं जाने देता, फिर भी ये भी भगवान का भजन जब सबके सामने अगर ले दिया जाता है उतने बहुत अच्छा होता है। श्री राम नाम भाव से ले लो, काम करते रहो और राम नाम मुख से कहते रहो, इसी में बेड़ा पार है। और भावना, अगर हम भाव से भगवान का नाम लेते हैं तो पूरा जीवन का ये सार है, भाव से बेड़ा पार हो जाता है। अगर भाव से हम लोग राम नाम नहीं लेते और ऐसे ही राम नाम करेंगे तो भगवान भाव से नहीं ले पाते हैं। यही भक्ति का सार है। और साधना, ये भगवान की भक्ति के लिए साधना तो बहुत कुछ करना पड़ता है। देखिए, हम लोग 20-20 किलोमीटर पैदल आजकल के धूपों में चले जाते हैं, लेकिन साधना करते हैं शरीर से, तभी तो चले जाते हैं। नहीं, लोग से बहुत मुश्किल है कि 1-आधा किलोमीटर भी जाना मुश्किल पड़ जाता है। हम लोग ये धूप और बरसात के टाइम में ये सब कुछ नहीं समझते, सब साधना ही करके भगवान के पीछे और भगवान से साधना मांग करके, उनसे भक्ति मांग करके ही साधना करते। जब भगवान 14 वर्ष वनवास किया था तो 14 वर्ष वनवास बिताने ही में, और कहा था वहां महाराज दशरथ जी ने कहा था प्रभु राम से और माता जानकी से कि राम को जाने दो, लेकिन बेटी सीता तुम मत जाओ, तुम्हारे कोमल कोमल पैरों में कैसा ये कांटा न कहीं चुभे, कहीं पत्थर न लगे, कंकर न लगे। तो माँ जानकी ने यही कहा कि प्रभु
पिताजी मैं अगर यही करूंगी तो पति की सेवा कैसे होगी मेरी। तो साधन ही सब कुछ होता है भैया, और साधन ही करते रहोगे तो अच्छा होगा। देखिए भैया, ये भर रहे हैं बोरी में हम। आइए, मैं आवाज देता रहूंगा ना जी, तो आप आते रहेंगे। पहले जूता पहले ही हाँ हाँ, दीजिए। जूता दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। सीधे आना है, एकदम सीधे आओ, उधर नहीं, उधर बाइक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ उधर। हाँ यहाँ।